आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल को आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु क्रिएट किया गया है। शिक्षकों को जो भी समस्याएं अपने ऑनलाइन कार्य या विद्यालय संबंधी किसी कार्य को करने में आती है, उन समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। कई शिक्षकों को प्रॉब्लम आ रही है, उस जानकारी का, उस समस्या का निराकरण इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कई शिक्षकों के कमेंट भी आ रहे हैं कि जब वह छात्रों को टीसी प्रदान कर रहे हैं या अनमैप करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं टीसी मैनेजमेंट में रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल एडमिशन, यह ऑप्शन होता है छात्र को अनमैप करने हेतु। आपके विद्यालय से छात्र बाहर जा चुके हैं, टीसी लेकर जा चुके हैं, या आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके आपने जब उनको कक्षोन्नत किया तो उन्हें अदर स्कूल सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि वह आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण होकर बाहर जा चुके हैं। आपने उनको ऑफलाइन टीसी भी प्रदान कर दी है। अब आप उन्हें ऑनलाइन अनमैप करना चाहते हैं या ऑनलाइन टीसी प्रदान करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। टीसी मैनेजमेंट में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यह ऑप्शन उपलब्ध होता है 1.1 रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल एडमिशन। इसे क्लिक करके अब छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं, अनमैप करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करना होता है हमें अकादमिक ईयर 2024-25 सेलेक्ट कर लेते हैं। और जिस छात्र को आप अनमैप करना चाहते हैं उसकी समग्र आईडी यहाँ पर लिखते हैं। छात्र की समग्र आईडी लिखकर आप गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज शो होता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों शो हो रहा है? जिस विद्यार्थी की हमने समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज की थी वह कक्षा 12वीं का विद्यार्थी था। तो आपने जब छात्र को कक्षोन्नत किया तो यह छात्र अदर स्कूल सेलेक्ट करने के कारण स्टेटस में, स्कूल स्टेटस में अदर आपने सिलेक्ट कर दिया है, तो यह छात्र ऑलरेडी आपके विद्यालय से बाहर हो चुका है। तब इसका रिकॉर्ड अनमैप करने हेतु ओपन नहीं होगा। तो आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा है, आपने छात्र को कक्षोन्नत किया है परीक्षा के उपरांत और स्कूल स्टेटस में आपने अदर सिलेक्ट कर दिया है, तो ऐसे छात्रों का रिकॉर्ड अनमैप करने हेतु ओपन नहीं होगा, क्योंकि यह छात्र ऑलरेडी अनमैप हो चुके हैं। जैसे हम रिजल्ट फिल करते हैं, आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा है और आपने कक्षोन्नत करते समय स्कूल स्टेटस में अदर स्कूल सेलेक्ट कर दिया है। अदर स्कूल सेलेक्ट करते ही यह छात्र आपके विद्यालय की रोल लिस्ट से बाहर हो जाता है, मैपिंग से बाहर हो जाता है। यह छात्र ऑलरेडी अनमैप हो चुका है। अब इसे पुनः अनमैप करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन छात्रों के विषय में आप परेशान ना हो। जो छात्र अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके आपके विद्यालय से जा चुके हैं उन्हें अनमैप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अनमैप करते भी हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड ओपन होता है, यह दिखाई देता है। एक अन्य छात्र की समग्र आईडी भी यहाँ पर फिल करके देख लेते हैं। जो हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा का छात्र है, उत्तीर्ण हो चुका है और उसे हमने अदर स्कूल सेलेक्ट कर दिया है स्कूल स्टेटस में। एक अन्य स्टूडेंट की समग्र आईडी को हमने फिल किया है, इसकी जानकारी भी देख लेते हैं। यह भी कक्षा 12वीं का छात्र था और इसे कक्षोन्नत करते समय स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट कर दिया था। इसको हम अनमैप कर सकते हैं या नहीं, तो इसकी समग्र आईडी लेकर गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो इसका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होता है। अर्थात अंतिम कक्षा उत्तीर्ण हुए छात्रों को आप पुनः अनमैप नहीं कर सकते। स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट करते ही यह छात्र स्वतः ही अनमैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्यों रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन आता है। अब हम देख लेते हैं कोई अन्य कक्षा के छात्र को उसका अनमैप करते समय क्या मैसेज शो होता है। यह छात्र हमारे विद्यालय की अन्य किसी कक्षा से टीसी लेकर गया है। इसको भी हम देखते हैं इसकी क्या जानकारी ओपन होती है जब हम इसे अनमैप करना चाहते हैं, क्योंकि यह कक्षा 7 का छात्र है और यह टीसी लेकर जा चुका है। अब हम इसे अनमैप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं या नहीं, या इसके संबंध में कौन सा मैसेज शो होता है। गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं, इसका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? यह छात्र आपके विद्यालय से आखिरी कक्षा उत्तीर्ण होकर भी नहीं गया है, यह बीच की किसी कक्षा से विद्यालय छोड़कर गया है। तो इसके संबंध में भी कारण होता है कि या तो इस छात्र को आपने विगत वर्ष मैप नहीं किया था, विगत वर्ष की रोल लिस्ट में यह छात्र नहीं होगा, तभी इस छात्र का मैसेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होता है। अब हम कैसे देखेंगे कि यह छात्र पिछले साल मैप था या नहीं, क्योंकि अधिकांश शिक्षकों को ऐसा लगता है कि छात्र को मैप किया गया था लेकिन किसी त्रुटिवश यह छात्र मैप नहीं हो सका था और अब हम इसे अनमैप करना चाहते हैं तो यह अनमैप नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर रोल लिस्ट देखते हैं। रोल लिस्ट में छात्र को चेक कर लेते हैं कि यह छात्र आपकी रोल लिस्ट में था या नहीं। चूँकि 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ रोल लिस्ट को क्लिक करते हैं।
रोल लिस्ट पर क्लिक करते ही यहाँ सत्र सिलेक्ट करने को आता है। तो यहाँ पर सत्र 2024-25 ही शो हो रहा है क्योंकि छात्र मैपिंग में नहीं था या हमने छात्रों को प्रोग्रेस कर दिया है, प्रमोट कर दिया है, तो अब छात्र अगली कक्षा में पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ 2024-25 की रोल लिस्ट देख सकते हैं। अब यदि आप देखना चाहते हैं 2023-24 की रोल लिस्ट तो उसे कैसे देखा जा सकता है। 2023-24 में छात्र आपके विद्यालय में गए थे, उन छात्रों की सूची आपको देखना है तो हम कहाँ से देख सकते हैं। इस संबंध में एक वीडियो पूर्व में भी चैनल पर डाउनलोड किया जा चुका है, चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है कि आप विगत वर्षों की रोल लिस्ट कैसे देख सकते हैं। आप विगत किसी भी वर्ष की रोल लिस्ट या मैपिंग को देख सकते हैं कि आपने विगत वर्षों में किस वर्ष में कौन कौन से छात्रों को अपने विद्यालय में मैप किया था। यह जानकारी देखने के लिए हमें बैक जाना होता है। बैक जाने हेतु हम यहाँ से ही बैक जा सकते हैं या हम लॉग आउट हो जाते हैं, क्योंकि इस जानकारी को बगैर लॉगिन के भी देखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट होने के उपरांत बैक जाते हैं। जैसे ही हमने शिक्षा पोर्टल को सर्च किया था यह पेज ओपन हुआ था। विगत वर्षों की मैपिंग देखने हेतु या छात्रों के नाम संख्या देखने हेतु हमें इस पेज पर जाना होता है। हम पुनः एक बार देख लेते हैं। यह फर्स्ट पेज है। जब हमने शिक्षा पोर्टल को सर्च किया था तो यही पेज ओपन होता है। कहाँ से ओपन हुआ, कैसे ओपन हुआ? ब्राउज़र पर हमने सर्च किया था शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल को सर्च करते ही पहला ऑप्शन जो प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यह साइट हमें शो हो रही थी शिक्षापोर्टल.mp.gov.in। इस पर हमें क्लिक करना होता है तो हम फर्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं विगत वर्षों की मैपिंग। स्कूलवार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जानें। जो हम देख रहे हैं सालाएँ ऑप्शन, इस बॉक्स में हमें दिखाई दे रहा है स्कूल बोर्ड। स्कूलवार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जानें। ढाई स्कूलवार बच्चों के नामांकन की स्थिति जानें। संकुलवार बच्चों के नामांकन की स्थिति जानें। तो यहाँ हम दो ऑप्शन है हमारे पास। दूसरे नंबर पर स्कूलवार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जानें और ढाई स्कूलवार बच्चों के नामांकन की स्थिति जानें। तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कूलवार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जानें या ढाई स्कूलवार बच्चों के नामांकन की स्थिति जानें। इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके अब विगत वर्षों की मैपिंग देख सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं स्कूलवार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जानें। यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष चुनना होता है। अब हम जिस वर्ष की मैपिंग देखना चाहते हैं उस वर्ष को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 2024-25 को तो हम लॉगिन करके देख सकते हैं। 2024-25 की जो मैपिंग है उसे लॉगिन करके देख सकते हैं और बिना लॉगिन किए आप यहाँ पर देख रहे हैं 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20। आप किसी भी सत्र की मैपिंग देख सकते हैं। चूँकि हम TC जारी कर रहे थे या छात्र को अनमैप कर रहे थे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था। एक कारण हमने देख लिया था कि हमारे विद्यालय के अंतिम कक्षा छात्र यदि उत्तीर्ण होकर चला गया है और उसका स्कूल स्टेटस हमने अदर सेलेक्ट कर दिया है तो उसे अनमैप नहीं करना है। वह स्वतः ही अनमैप हो गया है, उसे हम अनमैप नहीं कर सकते। यदि बीच की कोई कक्षा छात्र छोड़कर गया है तो उसका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसके लिए हमें विगत वर्ष की मैपिंग देखना होती है कि विगत वर्ष में छात्र मैपिंग में था या नहीं। तो इसके लिए हम 2023-24 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर साल का डाइस कोड सिलेक्ट करना होता है। साल का डाइस कोड आप सिलेक्ट करेंगे और कक्षा सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कक्षा की मैपिंग आप देखना चाहते हैं विगत वर्ष में उस कक्षा में छात्र मैप था या नहीं, तो उस कक्षा को सिलेक्ट कर देते हैं, कैप्चा फिल करते हैं और व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर विगत वर्ष की मैपिंग हमें मिल जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विगत वर्ष में छात्र को आपने मैप किया था या नहीं। यदि यहाँ पर छात्र को मैप किया गया होगा तभी आप उसे अनमैप कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मैप नहीं किया है तो अनमैप करते समय छात्र का रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैसेज शो होता है। तो इस प्रकार से आप देख लें। छात्र को अनमैप करते समय यदि आपको समस्या आ रही है तो पिछले वर्ष की मैपिंग चेक करें और यदि छात्र की अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में आपने रिजल्ट फिल करके छात्र को अदर स्कूल सेलेक्ट कर दिया है तो उसको भी अनमैप नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वह छात्र स्वतः ही अनमैप हो जाता है। तो इस संबंध में आप विशेष परेशान ना हों और इस जानकारी को अवश्य देखें। इस जानकारी को आप देख लेते हैं तो इस समस्या का समाधान आपका हो जाता है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड के संबंध में यही जानकारी हमें देखना है। इन्हीं जानकारियों को देखकर उसका हम निराकरण कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि जिन भी साथियों को यह प्रॉब्लम जा रही है उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं कि चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश होगी वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RS के MP पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल और शासन द्वारा जारी होने वाले आदेश निर्देश समय से आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ सटीक और सही प्राप्त होती हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आने वाली समस्याओं का समाधान यहाँ पर प्राप्त करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।